दोस्तों, 1032 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को। सबसे पहले मैं आज इंटरडिक्शन मिशंस के बारे में बात करूंगा क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि यूक्रेन के 6 अटैकम्स यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो उसने रोस्तोव क्षेत्र में मारे थे और बर्बादी की थी, उसके जवाब में इन लोगों ने भारी संख्या में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए हैं और कई जगहों पर इन्होंने आक्रमण किए, खासकर कीव यानी यूक्रेन की राजधानी में सिक्योरिटी सर्विसेज कंट्रोल सेंटर पे, ताकि वहां की लॉजिस्टिक और जो उनके हेड्स हैं उनको तबाह किया जा सके। रूस का बदला उसमें भी था जहां यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने एक कार उठा के लेफ्टिनेंट जनरल एनबीसी के हेड को मार दिया था। और इसके अलावा भी रूस ने कई अन्य जगहों में उनके लॉजिस्टिक सेंटर और दूसरे जगहों में जैसे पोल्तावा, सुमी, निप्रोपेट्रोवस्क में भी बमबारी की है। इसके जवाब में गुरलोवका में यूक्रेन ने आक्रमण किया और आज सुबह सुबह कजान सुबह में कुछ देर के बाद भी 8 यूएवीज यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और भारी संख्या में यहाँ के सिविलियन अपार्टमेंट्स को बर्बाद किया। यह रिपब्लिक ऑफ टाटारसन में आता है। इसके साथ साथ उन लोगों ने अटैकम मिसाइल्स के भी इस्तेमाल किए कुर्स्क में और अन्य जगहों में। यानी युद्ध जो है वह एक भयानक तबाही की तरफ बढ़ रहा है। हम तृतीय विश्व युद्ध को शायद जल्दी ही प्राप्त कर हम लोग मोक्ष प्राप्त कर लें। अब आते हैं जमीन पर। दक्षिण यूक्रेन के खारसों सेक्टर में काफ़ी लाउड एक्सप्लोशंस सुने गए हैं, जिसमें पावर प्लांट्स भी उड़ाए गए हैं। यह रूसियों ने किया हुआ है और साथ साथ उन्होंने एंटोनोवस्की ब्रिजहेड जो यूक्रेन के कब्जे में है पर भी आक्रमण किया है। संभवतः खारसन में भी फिर से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। अब आते हैं जापोरिजिया क्षेत्र में। रूसी सैनिकों ने वेलिका नोवोसिल्का की तरफ से आगे बढ़े हैं और गुलियाई पोल और नेस्कुचने तथा साथ साथ रिमिफका सैलियंट में भी आगे बढ़त ली है। इसके पहले आपको पता होगा कि नोवी कुमार में भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और वहाँ से अपने कंट्रोल जोन को आगे बढ़ाए हैं नोवो ओचेतेरिनो की तरफ। अब पूर्व में आते हैं कुराखो पोक्रोवस दिशा में। पोक्रोवस की तरफ यानी मिर्नोग्राद और दूसरी तरफ के क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मैं केवल जगहों के कुछ नाम बता दूं, वह हैं सुहोय बाल्का डाकिन्स्की क्षेत्र में, लाइसिवका, जेलेनी। इसके साथ साथ रेलवे लाइन से होते हुए चेरनीशिनो, शेवचेंको से ज़वेरो पोश्चानोए, वोल्कोवो, सोलिनोव और अंत में नोवासिल्कोए। रूसी सैनिकों की कोशिश है कि यूक्रेन के डिफेंस लाइन को बर्बाद कर दे, पोक्रोवस्क के दक्षिण से होते हुए मिर्नोग्राद तक, जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की, वह उसके कारण है। कुराखो क्षेत्र के उत्तर में स्लावियांका, पेत्रोपावलिवका की तरफ बढ़े हैं और इसके दक्षिण और पश्चिम में कुराखो वेस्ट में रशियन आर्मी साउथ वेस्ट पहुंच चुकी है उलाखली, और दूसरी तरफ गुलियाई पोल कुराखो रोड पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। कुराखो सिटी तकरीबन इनके कब्जे में आ चुका है। पूर्व के अन्य क्षेत्रों टोरेस्क, चासिव्यार, सिवेर्स्क से होते हुए यदि नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आए तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। पोजिशनल बैटल जारी है। कुर्स्क ओब्लास्ट में हर क्षेत्रों में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और रूसी सैनिक धीमे धीमे करके, लेकिन हर जगहों से जहां तक यूक्रेन के सैनिकों की बात है, उन्हें परास्त कर रहे हैं और पीछे ढकेल रहे हैं। अति संक्षिप्त में सीरिया की जहां तक बात है, आगे लड़ाई वहां पर भिन्न भिन्न ग्रुपों के बीच में जारी है और जहां तक
इजरायली फोर्सेस की बात है, दक्षिण सीरिया में अपनी स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। अमेरिकी सैनिक जो 700-750 थे, अभी 2000 से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने भी कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। जहाँ तक तुर्की की बात है, सबसे बड़े गद्दार तो वह निकले ही निकले, लेकिन सबसे बड़ा घाटा उन्हें ही होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल को। रूस तो वहाँ से निकल ही चुका है, या जो बचे खुचे हैं उसको निकालने की पूरी तैयारी जारी है। गाज़ा में लड़ाई वैसे ही जारी है जैसे पहले थी। हुतीज ने तेल अवीव के जो सेंटर में, केंद्र में मारा था, वहाँ काफ़ी हद तक बर्बादी हुई है, अब धीमे धीमे सामने आ रहा है। म्यांमार में विद्रोहियों ने अराकन मेन आर्मी के वेस्टर्न हेडक्वार्टर पर ही कब्जा कर लिया है, और वैसे कहें तो उनका 3/4 हिस्से में म्यांमार में कब्जा हो चुका है। ये विद्रोही आतंकी नहीं है जैसे सीरिया में है। अर्जेंटीना में ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन जारी है, हजारों उसमें शामिल है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति हवई, वह जो भी वहाँ के खासकर बूढ़े लोगों को भी जो सब्सिडीज मिलते थे उसको उसने ख़त्म कर दिया है, और वह पूरी की पूरी अमेरिकी चापलूस है। सल्वाडोर में वहाँ के ह्यूमन राइट कोर्ट ने जो गर्भपात पर जबरदस्त कानून था उसमें बदलाव करने का आदेश दिया है। यह एक अच्छी खबर है। अंततः चाड से फ्रांसीसी सैनिकों का पूर्ण वापसी हो रहा है, यानी फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का पतन। बस इतना ही। धन्यवाद।